हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जगदम्बा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। तो जो भी साथी बीएसटीसी 2022 का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी का इंतज़ार खत्म होने को है। वह फॉर्म जल्द शुरू होने वाले हैं। तो अब मन में एक सवाल सबके उठ रहा है कि कैसे बीएसटीसी की तैयारी करें। क्या 45 दिन में हम तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं? क्या रहेगी 45 दिन की, इन 45 दिन की रणनीति? क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े और क्या कैसे सिलेक्शन लें, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में देखिए, बीएसटीसी 2022 की हम पूरी रणनीति अब से लेकर एग्ज़ाम तक की रणनीति को हम जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जब कभी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो मार्ग है वो हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बीएसटीसी का सिलेबस क्या होता है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वो क्या रहता है, वो हम जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो बीएसटीसी का पेपर आता है वो 4 पार्टों में भाग में बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, डी, सी और डी। ठीक है। तो इसमें से 4 सेक्शन है। रीजनिंग पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, दूसरा जीके का, तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड का और चौथा लैंग्वेज का। सभी सेक्शन में 50-50 प्रश्न होते हैं और सभी एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। सभी सेक्शन 150 नंबर के होते हैं। ठीक है। जैसे रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं और ये 150 नंबर के आते हैं। ठीक है। जीके के 50 और ये 150 नंबर आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न 150 नंबर के। उसके बाद में लैंग्वेज जो है वो 2 भागों में बटी होती है, एक हिंदी इंग्लिश और एक हिंदी संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है। इसमें से हिंदी और इंग्लिश हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये आपको जो बदल नहीं सकते। और हिंदी और संस्कृत जो हैं वो एक जो हैं आपके ऐच्छिक विषय होते हैं। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है और एग्ज़ाम में भी आपको एक ही पार्ट करना होता है। जैसे अगर आपने हिंदी को सेलेक्ट फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी के 30 प्रश्न करने पड़ेंगे, या फिर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है तो आपको संस्कृत के 30 प्रश्न करने पड़ते हैं और वो 90 नंबर के होते हैं। और इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं जो 60 नंबर के होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले आपको पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर आपको देखने पड़ेंगे, उनको आपको हल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? बाज़ार में आपको बहुत सारी गाइडों में मिल जाएंगे, या फिर अलग से मॉडल पेपर्स आते हैं उसमें मिल जाएंगे लक्ष्य के। तो आप पहले उन्हें जो हैं वो आप सरल करेंगे। उसके बाद में आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, रेगुलर टाइम टेबल बनाइए, उसके उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। ठीक है। और अगर बात करूं 420 नंबर की, क्यों मैंने 420 नंबर का कहा? क्योंकि 420 नंबर एक सेफ़ स्कोर माना जाता है और 420 नंबर अगर आपने एग्ज़ाम में ला दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का सिक्योर हो जाता है। तो आप अगर 420 नंबर के अगर आप टारगेट करके अगर आप तैयारी करें तो 420 के आसपास ज़रूर पहुंचेंगे और वहां पर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे देने हैं जिससे कि आपके जो 420 नंबर का टारगेट है वो पूरा हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके को आपको 2 घंटे देना है। ठीक है। जीके को आपको 2 घंटे देना है। उसमें आपको, या फिर आप लगातार पढ़ सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर बाद में पढ़ सकते हैं, या सुबह, या 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जीके को आप सुबह लीजिए और एक आप अगर दोपहर में पढ़ते हो या शाम के 4-5 बजे पढ़ते हो तो आप जब लीजिए। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को भी आपको 2 घंटे देने। ठीक है। रीजनिंग को भी उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो आप जैसे जीके पढ़ते हो उसी तरह रीजनिंग को पढ़िए। जीके 1 घंटे पढ़िए, उसके बाद में रीजनिंग को 1 घंटा दीजिए। उसके बाद में शाम को जीके 1 घंटा पढ़िए और 1 घंटा रीजनिंग को पढ़िए। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं हिंदी और संस्कृत की। ठीक है। हिंदी और संस्कृत आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के आप ले सकते हैं, तो अगर आपने हिंदी लिए या संस्कृत लिए तो आपको उसे 1 घंटा देना है। ठीक है। क्योंकि हिंदी संस्कृत आपने पहले 12वीं में 12th में आपने जो आपका सब्जेक्ट होगा
वही आप लेंगे तो हिंदी सबका होता है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट सबका होता है, तो हिंदी लगभग आप हमारे तैयार होती हैं, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत इतना हार्ड नहीं आती BSTC के एग्ज़ाम में, तो इसको आपको 1 घंटा आपको ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, ठीक है, 60 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसको भी आपको 1 घंटा आपको देना है, ठीक है। इंग्लिश को मैंने 1 घंटा क्यों कहा, ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लिश का जो मैटर है वो ज़्यादा नहीं है, और अगर आप इंग्लिश 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपके लिए लगभग जो है चीज़ कॉमन हो जाती हैं, और लगातार आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, और आप लगभग 20 एग्ज़ाम में जाके 20 में से 10 आप प्रश्न आप आसानी से सरल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं इंग्लिश को, आप छोड़ना नहीं है इंग्लिश को, ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, और उसके बाद में आप 10 प्रश्न आपको आप वहाँ सही करके आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे सरल सेक्शन की, वो है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। इसको आपको पहले नहीं पढ़ना है, जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाए, या एग्ज़ाम से आप 10 या 15 दिन पहले पढ़ना है, 15 दिन आपको पहले पढ़ना है, सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। एग्ज़ाम के पहले 5 दिन पहले आपको इसको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षण अभिक्षमता को आप 10 से 15 दिन में, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत कम होता है शिक्षण अभिक्षमता का, और बहुत सरल होता है, ठीक है। अगर आप 10 से 12 दिन, ऐसे नहीं है कि 10 से 12 दिन आप ऐसी हवा में पढ़ेंगे, नहीं, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके 10 से 12 दिन पढ़ना है, और 1-1 घंटा रोज़ाना आपको देना पड़ेगा 10 दिन लगातार, ठीक है। तो आप वहाँ पर आप लगभग जो है वो 40 प्रश्न आप सरल जो आसानी से सही करके आओगे, ठीक है। तो ये रणनीति आपको बनानी है, और इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल आपका बनाना है, रेगुलर आपको उसको करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि प्रत्येक सेक्शन में से आप कितने प्रश्न अगर आप सही करके आते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सरल है उसको हम लेते हैं शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड को। अगर आपने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 42 प्रश्न आपने सही कर लिए, अगर मैंने अभी पहले मैंने बताया जैसे कि 10 से 12 दिन आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, तो आप 42 क्या आप 45 भी सही करके लाओगे, ठीक है। तो अगर 42 को हम गुणा करेंगे 3, तो 126 नंबर आपके यहाँ पर जो है कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद में जीके की बात करें तो जीके के आपके 35 प्रश्न अगर रेगुलर पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तो 35 गुणा 3 करेंगे, 105 नंबर आपके यहाँ सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद में रीजनिंग के भी 35 प्रश्न आप अगर आप सही करके आते हो और उसके 105 नंबर उसके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश के आप मैंने कहा था इंग्लिश के आपको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आपके मानो यहाँ से आपके 10 प्रश्न आप सही करके आओगे, क्योंकि पैसेज के 3 प्रश्न आपके पैसेज में से आते हैं, ठीक है। और पैसेज में से आप लगभग 2 प्रश्न तो आप सरल करके ही आओगे, पैसेज में से उत्तर होगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो जाएंगे, और लगातार आप पढ़ रहे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपका पड़ेगा, ठीक है। और वो 10 गुणा 3 करेंगे, 30 नंबर स्क्वायर यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो हिंदी है, हिंदी सरल ही आती है। हिंदी या संस्कृत के आप अगर 18 क्वेश्चन जो हैं वो सही करके आते हो तो 54 नंबर आपके वहाँ सिक्योर हो जाते, और ये सब टोटल होकर 420 नंबर आपके यहाँ पर सिक्योर हो जाते, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 420 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं जहाँ से आपका सिलेक्शन कोई छीन ही नहीं सकता, अगर आपने काउंसलिंग सही करवाई है तो। अगर 420 वाला बहुत बढ़िया कॉलेज पाता है अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर अगर हम अब हम बात करते हैं बुक या गाइड की, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी गाइड पढ़ें। तो गाइड के लिए तो आपके लिए जो लक्ष्य की आती हैं वो अच्छी आती हैं, इसके अलावा सिकवाल की आती हैं, और बहुत सारी बुक हैं, लेकिन लक्ष्य की एक ऑथेंटिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपके लिए सही रहेगी। अगर बुक की बात करें तो आप अलग अलग बुक की जो अलग अलग बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग की अलग आती हैं,
और रीजनिंग की अलग आती हैं, जीके की अलग आती हैं और लैंग्वेज की अलग आती हैं। और शिक्षण अभिक्षमता की आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो गाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। शुरुआत करते हैं जीके से। ठीक है, जीके से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, अगर हम राजस्थान जीके की बात करते हैं तो राजस्थान जीके को हम 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं: भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक संस्कृति, इतिहास, ये वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो भूगोल रहता है। ठीक है, भूगोल क्यों रहता है? क्योंकि पिछले साल अगर हम पिछले साल के अगर हम पेपर को हम उठाकर देखें तो लगभग 20 प्रश्न जो हैं वो भूगोल से आए थे। 20 से ज़्यादा प्रश्न आए थे, लगभग 24 प्रश्न आपके भूगोल आए थे। और उसमें से अगर आपने वहाँ से अगर आपने 20 अगर वहाँ सही कर दिए होते तो अगले 20 भी सही होते तो आपके 40 नंबर वहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है। ठीक है, तो भूगोल में आपके राजस्थान का परिचय हो गया, स्थिति विस्तार ये हो गया, अपवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें, जलवायु, मृदा, ये सब ये इम्पोर्टेंट रहने वाला भूगोल में। तो ये आपको सबसे पहले ये कवर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो राजनीति की, उसमें आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका आता है, जिला प्रशासन आता है, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण शहरी होता है, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो कॉमन होते हैं वो आपके वहाँ पूछे जाते हैं। एक आध वहाँ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कवर करना पड़ेगा। उसके बाद में ये परियोजना है, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं तो राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान का खान एवं खनन संपदा, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के उद्योग हो गया। और उसके बाद में राजस्थान के पर्यटन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले पार्ट की, तो वहाँ पर आपके आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है राजस्थान लोक संस्कृति। भूगोल के बाद में अगर कोई इम्पोर्टेंट रहता है तो वो राजस्थान की लोक संस्कृति होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? राजस्थान की लोक देवता, लोक देवियाँ आती हैं, धर्म, संत, संप्रदाय, त्योहार, प्रमुख मेले, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, आभूषण, जनजातियों का सामाजिक जीवन, ये सभी संस्कृति, लोक नृत्य, लोक नाट्य, चित्रकला शैलियाँ, ये सब जो हस्तकलाएँ होती हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये आपको कवर करना पड़ता है। यहाँ से आपके लगभग 10 प्रश्न इसमें इस सेक्शन में से आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए, इतिहास से संबंधित आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे पर्यटन स्थल, किले एवं स्मारक हैं, ये आपको ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, जहाँ इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास आ जाता है जो लगभग आपके 20 पेजों का आता है। अगर लक्ष्य की गाइड की बात करें तो वहाँ पर 20 से 25 पेज में आपका राजस्थान का इतिहास वहाँ पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट में। और दूसरी बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 1857 की क्रांति भी इम्पोर्टेंट रहती हैं। उसके बाद में कृषक जनजातीय आंदोलन है, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। प्रजामंडल आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है BSTC के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में लास्ट में राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये अगर आप जो टॉपिक हैं ये क्लियर करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर आप ले आते हैं। अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना हो गया, रक्त संबंधी परीक्षण हो गया, व्यवस्थाकरण परीक्षण हो गया, श्रृंखला परीक्षण हो गया, और उसके बाद में वैन आरेख, घन घनाभ और पासा, कैलेंडर, गणित से संबंधित मैट्रिक्स, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप नोट जो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी आपके इतना हार्ड नहीं आती, हिंदी आपके लेवल की आती हैं, तो वो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टेंस हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो टेंस के अलावा 3 प्रश्न जो हैं वो पैसेज से आते हैं। ठीक है, पैसेज आपको दिया हुआ होगा लगभग 10 लाइन का, उस पैसेज में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 9 नंबर के। ठीक है, और उस 3 में से आपके 2 प्रश्न तो आपके पैसेज में से मिल जाएगा, और एक प्रश्न जो है वो आपको मीनिंग पूछेगा, यानी कि एक डिफ़िकल्ट मीनिंग होगी, उसका अर्थ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिक्योर 3 नंबर आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद में टेंस के अलावा प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए एन और द का। उसके बाद में नरेशन हो गया, ये सब आपके इम्पोर्टेंट रहता है। और
अब बात करते हैं क्लासेस की, ठीक है। तो अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जगदम्बा क्लासेस पर आपको जल्द ही जीके की क्लासेस मिलेगी। उसके बाद में अगर आपकी प्यार मिलता रहा तो लाइव क्लासें होगी, और अभी तो रिकॉर्डेड होगी, उसके बाद में लाइव क्लासें हम लगाएंगे। उसके बाद में आपकी इंग्लिश की क्लासें भी हम लगवाने वाले हैं। तो जो भी बीएसटीसी 2022 में सिलेक्शन चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने ये आपको जो रणनीति बताई है इसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो 420 आपके नंबर ज़रूर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।